बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद यहां पार्लियामेंट हाउस में सदर पाकिस्तान का इंतखाब होने वाला है। यानी मुल्क के 14वें सदर के लिए बाकायदा पोलिंग का सिलसिला यहां शुरू होने वाला है। यहां इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंटेरियंस बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी अचानक के एक मजबूत सदारती उम्मीदवार कैसे बन गए और महमूद खान अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन से क्या डिमांड किया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सियासी जमातों को एक बहुत बड़ी ऑफर तहरीक इंसाफ ने आज दे दी है। अगर यू टर्न भी कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। इसकी वजह क्या बनी है? और तहरीक इंसाफ ने तमाम सियासी जमातें, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उनसे एक डिमांड किया है। वो डिमांड क्या है सुनकर हैरान हो जाएंगे, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ आज मखसूस नशस्तों पर भी बाकायदा हलफ उठाया गया है। जब मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवार जब हलफ उठा रहे थे तो उस वक्त क्या कुछ होता रहा, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी को वोट मांगने के लिए बिलावल कहाँ कहाँ पहुँच चुका है, ये भी बताएंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, फैसल बावड़ा ने एक बहुत बड़ा एक और इंकशाफ कर चुके हैं। 9 मई के वाक़यात को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाक़ये को भूलकर आगे बढ़ सकती है, कोई डील शील का चक्कर है कि नहीं है, इस हवाले से उन्होंने बड़े तल्ख़ ख़ैस किस्म की गुफ्तगू की है। वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की बर वक्त पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी आप लोगों ने करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के 14वें सदर का इंतखाब बाकायदा आज होने वाला है। आज इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका जो इजलास बुलाया गया है, जिसमें सेनेटर अरकान और फिर कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं, वो सब इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा उम्मीदवार पहुँच चुके हैं, उनसे हमने भी बात की है, जिसमें MQM के भी उम्मीदवार थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हमने उनसे पूछा कि आप जो वोट दे रहे हैं, आसिफ अली जरदारी को वोट देने का MQM ने जो फैसला किया है, उसके पीछे महरिकात क्या है, आखिरकार क्या डील हुई है, क्या प्लान है, क्या आप लोगों को यकीन दहानी करवाई है कि आप लोगों ने आसिफ अली जरदारी को वोट देने का फैसला किया है। उस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि हमने कोई इस तरह की डील तो खैर नहीं की है। हमने खामोशी के साथ खुदा की रज़ा के लिए हमने वोट हम दे चुके हैं और कोई डील शील नहीं है, हम उम्मीद के साथ वोट दे चुके हैं। तो MQM पाकिस्तान भी बाकायदा इस वक्त आसिफ अली जरदारी को वोट देने का वो फैसला वो कर चुके हैं। ये पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से रात शाम 4 बजे तक जो है जारी रहेगा, जिसमें चारों सूबाई असम्बलियों में भी बाकायदा वोटिंग का सिलसिला रहेगा और फिर सेनेट और कौमी असम्बली से बाकायदा तमाम उम्मीदवार जो हैं वो सदर पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे। और इस वक्त तक आसिफ अली जरदारी एक मजबूत कैंडिडेट है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के अलावा मुस्लिम लीग नून और फिर उसके अलावा बाप पार्टी और उसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान और दीगर MQM, ये सब जमातें जो है मिलकर आसिफ अली जरदारी को वोट दे रहे हैं। तो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वो सामने आ चुके हैं। जबकि महमूद खान अचकज़ई जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो उम्मीदवार है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद के चंद बंदे और फिर जो तहरीक इंसाफ के हैं असल में, जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बनना पड़ा कुछ इशूज़ की वजह से उनको रिजर्व सीटों के खातिर, वो भी बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा जो महमूद खान अचकज़ई जो मुश्तरका उनका जो उम्मीदवार है वो भी है। लेकिन उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को बाकायदा की अपील भी की गई थी कि इलेक्शन जो हैं वो थोड़े डिले होने चाहिए, लेकिन उनकी बात वो नहीं सुनी गई। तो आज बाकायदा बड़ी तादाद में इस वक्त अरकान पार्लियामेंट यहाँ पहुँच चुके हैं और बाकायदा बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं। उसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तमाम सियासी जमातों को ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी गई है। बताया गया है, ख्वाहिश का इजहार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर आगे बढ़ना चाहिए, मतलब बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करके आगे बढ़ना चाहिए। और साथ साथ ये गुफ्तगू जो की है ये शेर अफजल मरवत साहब ने की है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपने ज़ाती मफादात को और फिर अब इख्तिलाफ़ात को बाला-ए-ताक़ रख कर पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की इस्तेकाम और फिर
जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा और तमाम सियासी जमातें मिल के आगे नहीं बढ़ेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो लिहाजा मिल बैठना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत सी ज़्यादतियाँ जो हैं वो हाथ से तजावुज़ कर जाती हैं एक दूसरे को अना की बेस पर काउंटर करने की वजह से। तो आज तहरीक इंसाफ से तमाम सियासी जमातों को बाकायदा ये ऑफ़र मिल चुकी है। अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा कि तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है। यानी बाकायदा शेर अफजल मरवत ने यह लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है कि तमाम सियासी जो क़ुव्वतें हैं उनको मिल बैठना चाहिए, ताकि उनको एक दूसरे को काउंटर करके नुकसान पहुंचाने वाला अमल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ कौमी असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद जो है मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा दिया है। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा एहतजाज किया जा रहा है कि उनको मखसूस नशस्तों का जो हिस्सा है वो नहीं मिलने की वजह से उनकी पोजीशन जो है बड़े टेक्निकल तरीके से वीक की गई है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बाकायदा पंजाब हुकूमत से वोट मांगने के लिए वो जाकर मरीम नवाज से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसमें बाकायदा आसिफ अली जरदारी के लिए वो वोट मांग चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा नाज़रीन बाकायदा सदारती उम्मीदवार महमूद खान चकज़ई ने इलेक्शन मुलतवी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके थे और उस पर उनकी बात नहीं सुनी गई और आज ये पौड़ी का अमल जो है अब से कुछ देर बाद बाकायदा शुरू होने वाला है। फैसल वार्डन ने नाज़रीन यह इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़ये को लेकर ना तो कोई डील हो रही है, ना तो डील दी जा रही है। कोई डील का चांस ही नहीं है। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि 9 मई के वाक़ये को लेकर अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है वो गम गुस्सा पाया जा रहा है, तो किसी किस्म का कोई डील का चांस नहीं है। यानी आने वाले दिनों में उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जितने भी लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे, जिनका बाकायदा प्रूफ भी हो चुका है, उनके लिए शिकंजा मज़ीद टाइट किया जाएगा और उनको निशान इबरत बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में मज़ीद जो है सख्तियाँ बढ़ने वाली है। ये बाकायदा आज उन्होंने अपना ख्याल का इज़हार करते हुए ये वो कह चुके हैं कि 9 मई के वाक़ये को लेकर एस्टेब्लिशमेंट अभी तक नहीं बोली है, तो ना तो डील होने वाली है, ना तो कुछ और होने वाला है। आने वाले दिनों में मज़ीद मामला जो है वो ख़राब होने वाले हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ गैर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान को ये बाकायदा एक प्लान का हिस्सा है कि 2024 में भी उनको बाकायदा जेल के अंदर रखने के हवाले से बाकायदा प्लानिंग के साथ काम जारी है। वो चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के 2024 में भी पूरा साल जो है इमरान खान जेल के अंदर रहें, ताकि हुकूमत यहाँ से इनको करने में आसानी होगी। अगर दूसरी जानिब अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में जो हुकूमत तश्कील पाएगी, अगर वो हुकूमत लेके आगे बढ़ने में कामयाब नहीं होते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में कई मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ सकता है। फिर आवाम की जानिब से जो रद्द-अमल आएगा उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो ये समझ रही है कि आने वाले दिनों में उनके लिए किसी न किसी तरीके से डील मिलने वाली है। यानी इमरान खान को जेल से चंद 3-4 महीनों के अंदर जो है वो जेल से बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन उस पर वो कामयाब होंगे या नहीं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अब तक ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान 2024 में भी जेल से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।